आरआरबी एनटीपीसी का जो वैकेंसी नई आने वाली है आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 22 दिसंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो ऑप्शन 3 इंदिरा आवास योजना। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ क्या पढ़ेंगे कि वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? तो किस वजह से लौटा दी थी? तो ऑप्शन 1 जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ क्या पढ़ेंगे शहर से शुरू हुआ था? तो कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन 4 बम्बई से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो ऑप्शन 2 पंचतंत्र। अगला है, लाई डिटेक्टर उपकरण को यहाँ क्या पढ़ेंगे के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 पॉलीग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन 4 18 बरस। क्या हो जाएगा? 18 बरस। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 3 खाद्य और अनाज उत्पादन से। अगला है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन 4 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराज उद दौला था। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक यहाँ क्या बनेंगे का एक संग्रह होता है? तो वर्क शीट्स का एक संग्रह होता है। अगला है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ऑप्शन 3 राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष यहाँ क्या करेंगे को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 5 जून को मनाया जाता है। अगला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन 3 सन 1784 में की गई थी। अगला है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अमृत, इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 2 मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। अगला है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन 3 मिल्की वे या कह सकते हैं आकाश गंगा। अगला है, रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 4 मदन मोहन मालवीय। अगला है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन 2 आयोडीन तत्व जो है वो आवश्यक हो जाएगा। अगला है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में टोटल 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अगला है,
गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त। अगला इकोलॉजी शब्द जो है वो किसने गढ़ा है? इकोलॉजी शब्द की बात करें तो ये गढ़ा है ऑप्शन 4 अर्नस्ट हैकल ने गढ़ा है। अगला अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है? तो ऑप्शन 3 भस्मीकरण। अगला देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो ऑप्शन 1 NH-37। अगला है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो ऑप्शन 3 बांग्लादेश। अगला, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? तो ऑप्शन 2 गंधक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो ऑप्शन 1 चीन। अगला है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो ऑप्शन 1 30%। अगला, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी। किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। अगला, टेलीफोन का आविष्कार यहाँ क्या बारेंगे में किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन 2 सन 1876 में किया गया था। अगला देख लेते हैं, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन NP या NSPE की शुरुआत की? तो ऑप्शन 2 1995। अगला है, कंप्यूटर के एक मेनू में यहाँ क्या भरेंगे की लिस्ट होती है, किसकी होती है? ऑप्शन 2 कमांड्स की लिंक लिस्ट होती है। अगला है, सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन 1 मोहम्मद अली जिन्ना। अगला, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन 2 111। अगला देख लेते हैं, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 2 राजीव कुमार। ये पुराना क्वेश्चन है, इसको नेगलेक्ट करिएगा। अब वर्तमान में कौन है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 आकार में परिवर्तन। अगला है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम यहाँ क्या बनेंगे नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? तो ऑप्शन 3 1962। अगला है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 4 सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। अगला है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन 2 हिमालय क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अगला है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके
विद्युत उत्पादन यहाँ क्या भरेंगे में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 3 अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था, अक्टूबर 1969। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सृजन किया गया था? तो महबूब उल हक। अगला है आपका सिंपल सा क्वेश्चन, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 1 नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। आपका पहला ऑप्शन सही राइट हो जाएगा। अगला है आपका, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था? तो ऑप्शन 4 कनात। क्या हो जाएगा? कनात। अगला है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की जो प्रतिमा है वो स्थापित है? तो ऑप्शन 1 वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? पुराना क्वेश्चन है, इसको आप नेगलेक्ट करिएगा। आप कमेंट करके बताएं कि अब वर्तमान में कौन है। ओके, वैसे देखिए 2020 तक जानकारी के अनुसार थे मत्सुगु असाकावा। अगला है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था? तो INS विक्रांत। अगला है, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष यहाँ क्या भरेंगे में देखे जा सकते हैं? तो ऑप्शन 4 अफ्रीका में। अगला है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष अथवा अध्यक्षा कौन थे? तो ऑप्शन 3 एलेनोर रूजवेल्ट। अगला है, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया? तो ऑप्शन 1 बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान। अगला है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता है? तो अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगला यहाँ क्या भरेंगे में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो बॉम्बे डेक्कन। अगला देख लेते हैं, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष यहाँ क्या बनेंगे में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? तो ऑप्शन 1 सन 1837 में। अगला है, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? तो प्लॉटर। अगला है, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन 1 सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। अगला है, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? तो ऑप्शन 4 अल बरूनी ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो देखिए पुशु बुलेट तो आपका है, सुपर बीम भी है, एंड्रॉयड भी है, लेकिन सरफ्लाई नहीं है। अगला है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 4 कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक। अगला है, PHP किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो ऑप्शन 1 एडोब फोटोशॉप। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन,
ब्रिटिश साम्राज्य में से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ क्या करेंगे कि अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो ऑप्शन 1 होमी जे भाभा। अगला है इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन 2 समजात होमोइकोस। अगला निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। अगला है श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है। तो ऑप्शन 1 ग्रेनाइट। अंगूर की खेती विटीकल्चर इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है। तो ऑप्शन 2 भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन 2 हर्षवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची कितनी है। तो ऑप्शन 3 38। अगला है वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विलिटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन 4 सिंगापुर राष्ट्र से प्राप्त हुआ है। अगला है व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है। तो ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन 4 बायोफिक्स का सिद्धांत। अगला UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। तो ऑप्शन 3 1981 से 1990। अगला देखिए यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। ओके। अगला 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में यहाँ क्या भरेंगे और आसू ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। तो यहाँ भरेंगे राजीव गांधी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। स्वदेशी आंदोलन। अगला है भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो लास्या। अगला है कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है। तो सेलुलोज। और आज का लास्ट है सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा अशोक के द्वारा। ओके। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।